शहर की घड़ी रात के 11:55 बजा रही थी जब सेना के अफसर और उनके मंगेतर एक फेमस पब में पहुंचे। पार्टी अपने चरम पर थी। तेज संगीत, झूमते लोग और चारों ओर चमकती रोशनी। दोनों ने वहां तकरीबन 1:35 तक वक्त बिताया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रात आगे चलकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगी। पब से निकलने के बाद दोनों अपनी कार में रवाना हुए, लेकिन रास्ते में अचानक एक दूसरी कार ने ओवरटेक किया। आगे क्या हुआ, इसका दावा दोनों पक्ष अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक सेना के अफसर और उनकी मंगेतर का उन लड़कों से जबरदस्त झगड़ा हुआ। तेज बहस, फिर गाली गलौज और फिर हाथापाई तक बात पहुंच गई। मामला बिगड़ते देख अफसर और उनकी मंगेतर किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहे। अब बारी थी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की। रात 2:40 पर वे सीधे भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी रात को रहस्य और सनसनी में बदल दिया। थाने में घुसते ही बदला पूरा माहौल। थाने में घुसते ही महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर सवालों की बौछार कर दी। यहां इतनी कम पुलिस क्यों है? थाना इंचार्ज कहाँ है? उन्हें तुरंत यहां बुलाओ। वह खुद को वकील बताते हुए पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाने लगी। उस वक्त थाने में केवल 2 महिला और 2 पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन थाने में क्या हुआ, ये 2 अलग-अलग कहानियों में बंट चुका था। सेना के अफसर की मंगेतर का दावा, मुझे प्रताड़ित किया गया। महिला का दावा था कि थाने में पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। उन्होंने कहा कि उनके हाथ पैर बांध दिए गए और रात भर यातनाएं दी गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आरोप तब आया जब महिला ने कहा कि रात के अंधेरे में थाना इंचार्ज उनके पास आया, कपड़े उतारे और उनका यौन शोषण किया। जैसे ही यह बयान मीडिया में आया, पूरे राज्य में हंगामा मच गया। कैसे पुलिस स्टेशन में ऐसा हो सकता है? क्या सच में सेना के अफसर की मंगेतर के साथ ये हुआ, या फिर इस कहानी में कोई और ही ट्विस्ट है? लेकिन इससे पहले कि लोग इस पर यकीन करते, पुलिस ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे मामले को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। पुलिस का दावा, इंस्पेक्टर वहां था ही नहीं। पुलिस अधिकारियों ने जब इस मामले की जांच शुरू की, तो जो तथ्य सामने आए, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। भरतपुर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर दीनकृष्ण मिश्रा उस रात थाने में थे ही नहीं। जी हां, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इंस्पेक्टर सुबह 6 बजे थाने पहुंचे थे, न कि रात में। तो फिर सवाल उठता है, अगर इंस्पेक्टर वहां नहीं था, तो महिला ने उन पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? क्या सच में उनके साथ कुछ भयानक हुआ था, या फिर यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? सीसीटीवी फुटेज का बड़ा खुलासा। पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। महिला ने दावा किया था कि थाने में हुई मारपीट की वजह से वे इतनी घायल थीं कि उन्हें व्हीलचेयर पर बैठना पड़ा। लेकिन जब पुलिस ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वीडियो में महिला अपने पैरों पर आराम से चलती हुई अस्पताल में दाखिल होती दिख रही थी। तो फिर व्हीलचेयर का नाटक क्यों? क्या यह सहानुभूति पाने की कोशिश थी, या फिर कोई और वजह थी? अब होगा सबसे बड़ा टेस्ट, पॉलीग्राफी। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा, तो पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। थाना इंचार्ज का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। इंस्पेक्टर दीनकृष्ण मिश्रा ने खुद इस टेस्ट के लिए सहमति दे दी है और कोर्ट ने भी इसके लिए हरी झंडी दे दी है। अब सवाल ये है, क्या यह टेस्ट सच और झूठ की असली परतें खोल पाएगा? सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या वाकई सेना के अफसर और उनकी मंगेतर के साथ अत्याचार हुआ था? अगर थाना इंचार्ज वहां नहीं था, तो महिला ने उन पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? व्हीलचेयर पर बैठकर मीडिया के सामने आने वाली महिला अस्पताल में पैदल चलती क्यों दिख रही थी? क्या यह कोई साजिश थी, या सच में पुलिस की बर्बरता? अब पॉलीग्राफी टेस्ट क्या खोलेगा, पुलिस का झूठ या महिला के आरोपों की असलियत? अब होगा सबसे बड़ा खुलासा। ये केस अब अपने सबसे सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है। क्या सच में इंस्पेक्टर ने महिला के साथ गलत किया, या फिर ये सेना अफसर और उनकी मंगेतर की एक चाल थी? अब सच छिप नहीं सकता, और जो सामने आएगा वो हिला कर रख देगा।
इस केस की हर नई अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि अगला खुलासा हो सकता है सबसे बड़ा।